तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सखर में, और सखर में हम जिस मदरसे और मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, ये एक तारीख़ी हैसियत रखता है। 1985 में कादियानी जमात की जानिब से मुसलमानों की एक मस्जिद में धमाका किया गया था, जिसमें मुसलमान शहीद भी हुए थे। आज ठीक हम उसी मस्जिद के बाहर खड़े हैं और उस मस्जिद का नाम है मंजिलगाह मस्जिद, और अब यहाँ पर एक मदरसा भी कायम है। यहाँ हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के बातचीत करते हैं कि जो 1985 में कादियानी जमात की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया था, और उसमें एक मुजरिम जो है उसको सज़ा भी हुई थी और वो पकड़ा भी गया था, और उस सारी मामले की और उस वाक़े की तारीख़ी तफसील और तारीख़ी इसकी किस हैसियत का हामिल है, इस हवाले से उस पर बातचीत करते हैं। आइए चलिए जी। हम इस वक्त ठीक उसी मदरसे में और मस्जिद के करीब ही खड़े हुए हैं, और जहाँ ये कादियानी जमात की तरफ से 1985 में ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती सऊद साहब, जो कि रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, और इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना हुसैन साहब, जो कि रहनुमा हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के, और हमारे साथ इस वक्त एक और शख्सियत मौजूद हैं जो कि शिकारपुर से तशरीफ़ लाए, मौलाना ज़फ़रुल्लाह सिंधी साहब, जो कि मुबल्लिग़ हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाड़काना के। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये मस्जिद और मदरसा आपके ही ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है, इस हवाले से ये वाक़े की तफसील क्या है? ये वाक़या कब पेश आया और क्यों पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जमात कादियानी, उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी, और 73 वाले आइन में 74 की तरमीम में कादियानियों को काफिर करार दिलवाया गया था। फिर 84 की जो इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस आया था, तो उसके बाद कादियानियों ने अपना जो था गुस्सा निकालने के लिए ये इन्होंने हरकतें की थी। तो यहाँ जामिया हमादिया मंजिलगाह सखर है, ये यहाँ की मस्जिद मंजिलगाह सखर में हज़रत वालिद साहब रहमहुल्लाह पर हमला किया था, जो उस वक़्त जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी क़यादत में से थे, और इसी तरह से ख़त्म नबूवत तहरीक में उनका बड़ा किरदार था। उस वजह से उन्होंने निशाना बनाया था। 2 रमज़ानुल मुबारक सुबह की नमाज का वक्त था, 6 मई 1985 ईस्वी में। तो वालिद साहब रहमहुल्लाह पर उनको टारगेट किया था, और बम फेंके गए थे और सीधे फायर भी किए गए थे। वालिद साहब रहमहुल्लाह के दोनों साइडों पर जो साथी थे वो शहीद हो गए, और वालिद साहब रहमहुल्लाह को 17 ज़ख़म लगे थे, और रोज़े की हालत में थे। रोज़ा उन्होंने नहीं तोड़ा। हमारे अकाबिर ने जो करीबी खानकाएँ हैं, हालिजी शरीफ, बेर शरीफ, अमरोड शरीफ, इनके सज्जादा नशीन हज़रात ने उन्हें हुक्म किया था कि रोज़ा ख़त्म कर लें और इलाज ताकि चल सके। वालिद साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मैं शहादत के मौत को रोज़े की हालत में पसंद करता हूँ, लिहाजा मैं रोज़ा नहीं ख़त्म कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फ़रमाई, और उनके कान शहीद हो गए थे, यानी कानों से मुकम्मल समात ख़त्म हो चुकी थी, जिस्म का मुकम्मल खून निकल चुका था, और बहुत कमज़ोर हो गए थे। 17 ज़ख़म थे, और वफ़ात वाले वक्त भी उनके ज़ख़म में जिस्म के टुकड़े मौजूद, बम के टुकड़े जिस्म में मौजूद थे। तो ये वाक़या 1985 ईस्वी में पेश आया था, और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे साथियों ने उन्हें पहचान लिया था कौन हैं। कादियानियों को पहचान लिया था कि ये फ़लाँ फ़लाँ हैं, क्योंकि हमारे करीब में वो रहा करते थे, तो इस वजह से वो उन्हें पहचान रहे थे। गवाहियों से ये चीज़ साबित हो गई थी, और हाई प्रोफाइल केस था, लिहाजा उसको जेल के अंदर चलाया जा रहा था। और JUI आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान, बड़ी बड़ी शख्सियात, कदावर शख्सियात, अल्लामा सैयद मोहम्मद शाह अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत साईं अब्दुल करीम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साईं हाफ़िज़ महमूद असद हाले जवी रहमतुल्लाह अलैह, ये शख्सियात इस केस को देख रही थी, और अल्लाह के फ़ज़ल से केस अपने मनतिकी अंजाम को पहुँचा था, और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया गया था। लेकिन जब आमरीत का ज़माना ख़त्म हुआ, जमहूरियत का ज़माना आया,
तो जिस तरह और पक्के कैदियों को रहाई मिल गई थी तो उनको भी रहाई मिल गई थी इस वजह से। यानी और बेनज़ीर दौर जब आया तो फिर वो सज़ाए मौत में ख़त्म कर दी गई थी। जी। तो बहरहाल ये वाक़या 1950 ईस्वी में पेश आया था। 1985 जी, जी। 1985 में जी। हमारे साथ इस वक्त मौलाना नासिर साहब मौजूद हैं जो कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सखर के ज़िम्मेदार भी हैं। मौलाना सखर की हैसियत जो है वो कादियानियत के हवाले से, एक दौर था कि जब यहाँ पर कादियानियों का बड़ा ज़ोर समझा जाता था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे उलमा किराम की यहाँ मेहनत से अब ये देखने में आया कि मुसलमानों को ना सिर्फ यहाँ पे कादियानियत के बारे में आगाही हासिल है, और बल्कि ख़त्म नबुव्वत के जो प्रोग्राम है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो हैं वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। सखर के हवाले से ये जो वाक़या पेश आया, और इससे पहले सखर में कादियानियत जो थी वो किस हवाले से काम कर रही थी यहाँ पर? राना साहब देखें, कादियानियों ने बहुत सारे मौक़े ऐसे आए हैं कि अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है। 1953 की तारीख देख लें कि कादियानियों ने हल्ला गुल्ला किया। मिर्ज़ा बशीर महमूद ने कहा कि 52 गुजरने न पाए, पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लो। फिर 53 की तहरीक चली। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, ये हज़रात थे कि इन्होंने कादियानियों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। अगरचे उसको गोली के ज़ोर पर दबा दिया गया, 10,000 मुसलमान शहीद हो गए। शाह जी से किसी ने कहा कि शाह जी तहरीक नाकाम होगी। फरमाया तहरीक नाकाम नहीं हुई, मैंने नौजवानों के दिलों में एक टाइम बम फिट कर दिया है, वक्त आएगा वो बम फटेगा, कादियानियों को काफिर करार दिया जाएगा। फिर 74 में तहरीक चली, रबवा के रेलवे स्टेशन से चली, और शाह जी ने फरमाया था मैंने नौजवानों के दिलों में टाइम बम फिट कर दिया है। नौजवानों ने, मेडिकल कॉलेज के नौजवानों ने रबवा के रेल चनाब नगर मौजूदा उस वक्त का रबवा, वहाँ पर ख़त्म जिंदाबाद कादियानी मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्यों नारे लगाए? कि कादियानियों ने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी। वहाँ के स्टूडेंटों में लिटरेचर तकसीम किया, पम्फलेट तकसीम किए, उनको दावत दी, उनको तबलीग की। उसके नतीजे में मुसलमानों ने नारे लगाए, स्टूडेंटों ने नारे लगाए। फिर तहरीक चली। 74 की तारीख में फिर 13 दिन कौमी असम्बली में बहस हुई। मुफक्किर इस्लाम कायद जमीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह 13 दिन असम्बली के अंदर मौजूद थे, उलमा इकराम मौजूद थे। उन्होंने मिर्ज़ा नासिर को लाजवाब किया। अटार्नी जनरल सवाल करता था, अटार्नी जनरल कहीं रुक जाता तो मुफ्ती महमूद साहब आके उसका सवाल करते थे, जवाब देते थे। तो 13 दिन की बहस के बाद फिर कादियानियों को काफिर करार दिया गया। क्यों? कादियानियों ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। फिर अंदरून सिंध में हालात ऐसे हुए कि कादियानी कहते थे क्या हुआ अगर 74 में हमें काफिर करार दे दिया, बस तुमने लिख दिया, तुम 100 दफ़ा लिख दो कि कादियानी काफिर है, हमारी सेहत पे क्या असर है। कादियानी अपने सीने पे कलमा तय्यबा के बैज लगाते थे, अपने घरों में कलमा तय्यबा लिखते थे, वो खुलेआम अजानें देते थे, तबलीग करते थे, लिटरेचर तकसीम करते थे। उसके नतीजे में फिर 74 की तहरीक चली। सखर अंदरून सिंध के ऐसे ऐसे हालात थे कि आप कुंदरी को, आप ये लाड़काना है, इसके आसपास के हालात, ये कादियानी स्टेट बनी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके नतीजे में उलमा इकराम ने मेहनत की। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी बेर शरीफ अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुराद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी इदारे के मोहतमिम शेखुल हदीस, जिनके ऊपर 1985 में कादियानियों ने हमला किया, इन हज़रात ने, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म के अकाबिरीन ने फिर मेहनत की, एक एक गली से कादियानियों को निकाला। एक मौका ऐसा आया था कि कादियानियों को यहाँ पर सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन कानूनी तौर पर हमने 53 में भी कानून को हाथ में नहीं लिया, 74 में भी कानून को हाथ में नहीं लिया, हमने 84 में भी कानून को हाथ में नहीं लिया। कानूनी दायरे में रहकर हमने कादियानियों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक कामयाब हुई है। आज अंदरून सिंध में आपको कादियानी तो होंगे लेकिन उनकी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आएंगी। यानी उनका जो एक ज़ोर था वो अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और जमीयत उलमा इस्लाम ने कानूनी दायरे में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़ोर तोड़ा है, उनकी सरगर्मियाँ ख़त्म की है। और 84 में फिर आर्डीनेंस जारी हुआ है। उसके नतीजे में कादियानियों के ऊपर ऐसी कारी ज़रब लगी है कि कादियानी अब सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है उनको। बिल्कुल। नाज़रीन, कादियानी जमात का एक सो कॉल्ड एक स्लोगन है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। ये जो नारा है उसकी हकीकत ये है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कादियानी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीर करता है या उनके ख़िलाफ़ कोई काम करता है आइनी और कानूनी दायरे के अंदर रह के, तो वो अपने मुखालफिन को
जो है वो अपने रास्ते से हटाने के मंसूबे बनाते हैं, उसका सबूत जो है वो ये जो हम तारीख़ी एक जगह पे खड़े हैं, ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। और ये जो वाक़या है ये अक्सर किताबों में भी ज़िक्र किया गया है, और ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है, कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जो हम सिर्फ यहाँ खड़े होकर अकेले आपको सुना रहे हो, ये किताबों में मौजूद एक तारीख़ी हैसियत रखता है। तो हम यहाँ पर कादियानी जमात से जो है वो यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने रहना है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आपके हकूक़ मिलें, तो उसका वाहिद हल ये है कि आप आइन में अपनी जो आइनी हैसियत है बतौर अक़लियत, गैर मुस्लिम अक़लियत, उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो मंजूर कर लें और उसको तस्लीम कर लें और आइन और कानून के पाबंद हो जाएं। और जो गवर्नमेंट है उससे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कादियानियों को फिल फौर मुकम्मल तौर पर आइन और कानून का पाबंद बनाया जाए। हसन राना को KTV ऑफिशियल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।